जो 36वां कलश है ये उत्थानिका का कलश है। इसलिए गद्य उत्थानिका का वाक्य लिखते हैं सब जगह, वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। ये कलश ही इसकी उत्थानिका रूप है, 36वां कलश। चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीवयाणयम् अतोतिरिक्ता सर्वेपि भावा पौद्गलिका अमी। अभी चर्चा हो रही थी, व्यवहार ने सगड़ो अभूतार्थ छे। सारा ही व्यवहार कैसा है? अभूतार्थ है। और कौन सा व्यवहार सारा? कौन सा? एक तरफ व्यवहार अभूतार्थ और दूसरी तरफ कहा शुद्ध नए भूतार्थ है। भूतार्थ के आश्रय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है वो एक भूतार्थ शुद्ध नए निश्चय और बाकी सब व्यवहार, बाकी सब व्यवहार। उसी तरह यहाँ भी ये कह रहे हैं, वो जहाँ जो वहाँ पर जिसको भूतार्थ का ना शुद्ध नए, उसका विषयभूत शुद्ध आत्मा, उसे यहाँ पर जीव कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं जीव इयान अयम, इयान इतना मात्र, अयम यह जीव है। और उसे यहाँ विशेषण लगा दिया। कौन सा? चित्त शक्ति व्याप्त सर्वस्व सार, चैतन्य शक्ति से व्याप्त ही जिसका सर्वस्व है। सर्वस्व माने क्या होता है? सर्वस्व, व्यापारी हो, धनिक हो, वो धन संपत्ति लुट जाए तो क्या कहता है? वो सर्वस्व लुट गया उसका। तो वो कहता अपना सर्वस्व है। कोई मान प्रतिष्ठा, रामपाल बाबा को पकड़ लिया, आसाराम बाबू को पकड़ लिया, अब वो क्या कहेंगे? हमारा सब कुछ चला गया। वो सब कुछ चला गया, उसमें वो कितने, अभी तो आकलन हो रहा है कितने करोड़ की संपत्ति है, कितनी है, वो चली गई। वैसे तो सारी दुनिया समझती भी नहीं थी कि इनके पास में इतना है, और वो चला गया। वो इसका दुख नहीं है। वो हो सकता है किसी कारण से चला जाता, छोड़ देता ना, और वो और किसी जगह जाकर के खड़े होते तो वहाँ फिर से एक नया आश्रम बन जाता, फिर से वहाँ वो करोड़ों वहाँ फिर आ जाते। अब वो कुछ नहीं जाता। लेकिन अभी वो उनकी जो मान प्रतिष्ठा चली गई, इसका मतलब उनका क्या हुआ? सर्वस्व चला गया। अब विद्यार्थी बहुत अच्छा पढ़ने में, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने वाला, और वो तो समझ रहा है कि मैं बिल्कुल सब कुछ सही लिख करके आया हूँ आज, और बाद में मालूम पड़े कि वो सब कुछ पूछा कुछ गया था और कुछ लिख करके आया, याद था जो कुछ भी लिख करके आया, लेकिन प्रश्न के उत्तर के अनुसार नहीं है, इसलिए 0 मार्क्स मिले। अब वो क्या कहेगा? मेरा तो सब कुछ चला। वो सर्वस्व, वो ये तो ऐसा जीव का सर्वस्व क्या है? जीव के लिए सर्वस्व क्या है? ये चित्त शक्ति व्याप्त। वैसे तो व्याप्त कहकर के अनंत गुण ले लिए, चैतन्यपना जिसमें व्याप्त है वो सभी गुण, लेकिन वे सब भी चैतन्यपने के कारण से विशिष्ट है। अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आप में बहुत, माने पुनः पुनः विचार करके अपने आप में स्वयं में ये महिमा आनी चाहिए। जैन कुल में जन्म लिया इसलिए अभिमान करो कहते हैं हम, तो जैनत्व का जैसा अभिमान आना चाहिए। ये जिस अनेक बातों का जैसे अभिमान आता है, इस तरह से मैं जीव हूँ इसका हमें अभिमान आना चाहिए, बहुमान आना चाहिए। वो किस रूप में? आप कल्पना करो ना, जीव नहीं होते तो क्या होता? क्या होता? कल्पना करना ही संभव नहीं है ना किसी तरह की। ये जानने, देखने की, विचारने की शक्ति ये मुझे मिली है।
क्योंकि मैं जीव हूँ, और इसलिए वो जीवत्व पने की अपेक्षा से सर्वश्रेष्ठ, सारे जगत में सर्वश्रेष्ठ। दूसरी बात, अब उस जीव में चैतन्यपने से विचार करो, सर्वोत्कृष्ट चैतन्यपना। यदि जीव में चैतन्यपना न हो तो क्या हो? क्या हो? बाकी के सब अनंत गुण है जीव में, बाकी के सब अनंत गुण है, बाकी के सब, यहाँ तक कि सुख भी भरपूर है, बहुत सुख, परिपूर्ण सुख है, चैतन्यपना नहीं है, तो क्या होगा? क्या दिक्कत है? सुख का आनंद लेते रहेंगे ना। क्या क्या करना है चैतन्यपने का? सुख का आनंद लेते रहेंगे। वो सुख का आनंद लेंगे किससे? मुझ में सुख है, मैं सुख मैं हूँ, वो सुख का संचेतन, सुख का संवेदन किसके माध्यम से होगा? वो चैतन्य शक्ति के माध्यम से होगा। इसलिए मैंने चैतन्य शक्ति को वैसे ही महत्व नहीं देते हैं। यद्यपि अध्यात्म में आनंद को महत्व है, अध्यात्म में, अध्यात्म का लक्ष्य, अध्यात्म का प्रयोजन आनंद है, लेकिन आनंद प्रकट होगा कैसे? सिद्धांत में ज्ञाता दृष्टा आत्मा और अध्यात्म में ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, ज्ञान और आनंद स्वभावी। लेकिन वो ज्ञाता दृष्टा आत्मा को स्वीकार किए बिना आनंद प्रकट नहीं होगा। अब प्रकट हुए आनंद को ज्ञान से जाने बिना आनंद आएगा नहीं। आपने परीक्षा दी और आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास, फर्स्ट टॉप आए हैं, आपका रिजल्ट बोर्ड में तैयार बन करके, जिस समय रिजल्ट बना तैयार, जिस समय बना उसी समय आप बिल्कुल टॉप पर आए, तो आ चुके ना, तो आपको आनंद आया कि नहीं आया? कहाँ आया आनंद? और जब उसकी सूचना आपके पास तक पहुंची और आपको जानकारी मिली, तो तब आपको आनंद आया। तो होने का आनंद है कि उस होने के ज्ञान का आनंद है? किसका आनंद है? तो यदि होने मात्र का आनंद होवे तो आत्मा आनंद स्वभावी है ना, आनंद सुख स्वभावी है। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और याते भय कंगाल गांठ खोल, तो कहाँ नहीं है? अपने में आनंद सुख कहाँ नहीं है ना? सबके सब सुख स्वरूप है, तो प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? ये उसे देख नहीं रहे हैं, वो हमारे जानने ज्ञान में नहीं आ रहा है, उसका लक्ष्य नहीं हो रहा है, ज्ञान उपयोग उस पर नहीं जा रहा है और प्रकट नहीं हो रहा है। इसका मतलब चैतन्य शक्ति का उपयोग वहाँ नहीं हो रहा है। अपने आप में चैतन्य शक्ति को भिन्न करके देखो। चैतन्य शक्ति नहीं होती तो क्या होता? ये चैतन्य शक्ति की कल्पना तो कठिन लगेगी। आँखों की कल्पना करो ना, आँखें नहीं होती तो क्या होता? करो कल्पना। तो जो आँखें नहीं हो तो अपना काम चला लेते हैं। हम आँखें खुली है ना, अब आँखें खुली है, अब नहीं हो आँखें, ये आँखें छोड़ो, उजाला नहीं होता तो क्या होता? कितनी दिक्कत है। वो ऐसे ही कल्पना, चैतन्य शक्ति नहीं हो तो क्या होगा? कि चैतन्य शक्ति के बिना कुछ नहीं है, सब कुछ होकर के भी नहीं होने के बराबर है। इसलिए वह चैतन्य आत्मा का सर्वस्व है, जीवत्व शक्ति। और उसके तत्काल बाद कौन सी शक्ति आएगी? चिति शक्ति। जीवत्व शक्ति का लक्षण क्या दिया? जीवत्व शक्ति क्या है? चैतन्य मात्र, ऐसा है ना, भाव प्राण धारण लक्षणा, वो चिति शक्ति है। क्या है? जीवत्व के बाद में आत्मद्रव्य हेतुभूत, आत्मद्रव्य हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा जीवत्व शक्ति। माने जीव जो जी रहा है, जैसे ये जीवित है, कब तक? जब तक इसमें प्राण है। प्राण निकल गए तो ये निष्प्राण हो, जीवित नहीं, अरे मरण को प्राप्त हो गया। जीव जीवित है, किसके द्वारा जीवित्व है? चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा, चैतन्य मात्र भाव धारण करने के कारण से वह
बराबर जीवित है, माने जीव का जीवन चैतन्य पने के कारण से है। जैसे इस देह में से प्राण निकल गए तो ये देह जीवित नहीं रहेगी, ऐसे जीव में से चैतन्यपना निकल गया तो क्या होगा? जीव भी निष्प्राण हो जाएगा, जीव का जीवन निकल जाएगा। माने जीव का जीवन चैतन्य पने के कारण से है। इसलिए कह रहे हैं कि चैतन्य शक्ति सर्वस्व है, सब कुछ है। इसलिए अपना संचेतन, अपना वेदन, अपनी पहचान, ये तो बहुत सब छोटे मोटी पहचान है। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अणु, ये मूल स्वभाव है। ये बाकी जो सब भूल में चली जाएगी। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको, और बाकी सब जितनी कल्पनाएं हैं, ये मैं सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, ये जितनी कल्पनाएं, ये बाहर के आश्रय से की गई सारी कल्पना, वो हमारा सर्वस्व नहीं है। सर्वस्व है वो चैतन्य मात्रपने से। इसलिए निरंतर संचेतन हमारा चैतन्य पने का होना चाहिए। चित्त शक्ति ये सर्वस्व है हमारा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और किसी चीज़ में थोड़ी बहुत कमी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी घबराना नहीं चाहिए। सब में समझना, मेरे पास चैतन्यपना है ना, वो मेरा सर्वस्व है, चित्त शक्ति। दूसरा सर्वस्व, स्व शब्द का एक अर्थ होता है संपत्ति, संपदा, क्योंकि स्व स्वामी संबंध होता है ना, तो स्व स्वामी संबंध, तो स्वामी किसका स्वामी? स्व स्वामी है ना, तो स्वामी है उसका स्व, तो स्व माने उसकी संपत्ति, किसी संपत्ति का वह स्वामी है, तो स्व माने संपत्ति। तो आत्मा की सर्व संपत्ति क्या है? सर्वस्व माने संपूर्ण संपत्ति क्या है आत्मा की? ये चैतन्य मात्र पना वो, और उसके साथ लिया कि चित्त शक्ति व्याप्त, जिसमें चैतन्यपना व्याप्त है, चैतन्य, वो तो आत्मा की संपत्ति है, वो आत्मा की है। और यही सार है, निचोड़ है, जीव द्रव्य का निचोड़। जैसे समय सार कहते हैं ना, जैसे समय और उसमें से भी सार, तो वो जो निचोड़ है वो चैतन्य शक्ति मात्र, चित्त शक्ति व्याप्त, वो सर्वस्व है, सार है। पर हमारे लिए तो बस इतना ही जीव, जीवो यानयम, बस ये इतना मात्र जीव है। तो बाकी का जीव नहीं है क्या? ये जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय मनुष्य, ये जीव नहीं है क्या? ये मोह राग द्वेष करने वाला ये जीव नहीं है क्या? अरे उसकी तो छोड़ो, अभी आगे की गाथाओं में किन किन को जीव नहीं है, जीव का नहीं है कहने वाले हैं। ये सब जीव नहीं है। क्यों जीव नहीं है? अभी शायद कुछ दिन पहले ही दादा ने फिर से उदाहरण दिया था, उनका प्रसिद्ध उदाहरण। एक पर्युषण पर्व में कहीं बीच सभा में एक महिला उठ कर के खड़ी हुई और कहने लगी, ये लंबे लंबे भाषण बंद करो और मेरी व्यवस्था करो, आप सबको मेरी व्यवस्था करनी चाहिए, करो। लेकिन क्या बात है, तो आपके बेटे कोई नहीं है क्या? तो नहीं, मेरा कोई नहीं है। तो सब समाज वाले कहने लगे ना, इसके तो 4 बेटे हैं, ये तो वैसा ही कह रही हैं, आप तो अपना काम करो। लेकिन ये कह रही तो तकलीफ में है ना, तो पूरे 4 बेटे हैं ना, तो माता जी के 4 बेटे हैं कि नहीं है? अब वो दूसरे शब्दों में कहेगी, इससे अच्छे तो नहीं होते, और होते ही। देखो माँ के मुंह से शब्द निकल रहे हैं। तो अब वो कह रही ना, स्वयं कह रही है, और फिर भी क्या कह रही है? मेरे कोई बेटे नहीं है। और क्यों कह रही है मेरे कोई बेटे नहीं? ऐसा क्यों कह रही है ना, लेकिन मेरे किसी काम के नहीं है, मेरे काम के नहीं है, मेरा प्रयोजन, मेरी आजीविका ये नहीं चला सकते हैं, तो मेरे किस काम के हैं? वो ऐसे कह रहे हैं, ये शरीर, ये मोह राग द्वेष, ये जो विकारी परिणाम, ये सभी इनका लक्ष्य, इनका आश्रय। अभी तो थोड़ा और गहराई में जाएंगे
छठी सातवीं गाथा की अपेक्षा से। तो गुण भेद और पर्याय वे सब भी मेरा प्रयोजन सिद्ध करने वाले नहीं हैं। अब मेरा प्रयोजन उनके कारण से सिद्ध नहीं होगा, इसलिए वो जीव नहीं है। मेरा प्रयोजन जिससे सिद्ध होता हो वो जीव मेरे लिए, बाकी कोई नहीं है। छठवां कलश, तन मुक्त्वा नव तत्व संतति इमाम आत्माय मेको स्तुणा। नव तत्व की संतति से हमको कुछ लेना देना नहीं, हमें क्या चाहिए? एक आत्मा जिसके लक्ष्य से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो। तो चैतन्य शक्ति मात्र ऐसा जो जीव जिसका लक्ष्य करने पर सम्यक की प्राप्ति हो, वो सारभूत, वो जीव, इतना मात्र। तो बाकी सब क्या है? जीव याणयम, इतना मात्र है। अतो अतिरिक्ता सर्वेपि भावा, इससे अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी भाव है। अब सर्वेपि भावा में समझ में नहीं आया तो आगे की गाथाओं में कह रहे हैं, वे सब भाव जीव